ये क्या चक्कर है, कंपनियों ने मुझे सीरियसली ले लिया है या फिर क्या क्या एकदम से ये जो 30 लाख के नीचे की जो कार्स है उसका एकदम से बम्बार्ड जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं आई लिंक में, मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी 30 लाख की कार की बात आती है, जब भी हमें सलाह देनी होती है तो वहाँ पे हम लोग भी चुप हो जाते हैं कि क्या सलाह दें, क्योंकि 30 लाख का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ट्रिकी है और वहाँ पर हमारे पास बहुत कम ऑप्शन है। तो यहाँ पर मेरे साथ में है BYD E-MAX 7। ऑफकोर्स आपने पहले भी देखी है, ये जो है बिल्कुल इनोवा वाला जो सेगमेंट है उसको टच करती है और ये कार भी उसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आ चुकी है। तो पहले जल्दी से इसका वॉक अराउंड शुरू कर देते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि ड्राइव करने आए हैं, पीछे व्यू बहुत खूबसूरत है, उसी के साथ में इस खूबसूरत कार को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। प्यारा जो प्रिटी ब्लैक कलर है जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बैकग्राउंड को, ये आपको यहाँ पे मिलता है। 4 कलर्स इसके अंदर मिलते हैं, 2 आपको यहाँ पे वेरिएंट्स मिलेंगे, प्रीमियम और सुपीरियर, और उसी के साथ में 2 आपको रेंज ऑप्शन भी मिलेंगे। 420 का रेंज मिलेगा आपको प्रीमियम के अंदर, और सुपीरियर के अंदर अगर जाते हो तो 530 की रेंज आपको मिलती है। BYD की बैजिंग मिल जाती है, फ्रंट लुक इस टाइप का 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है डायमंड शेप में, आप देख सकते हैं डायमंड शेप में इसके अंदर DRL मिलती है और LED आपको लिम्स यहाँ पर मिलते हैं। और आप कट एंड कर्व्स देख रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से रखा गया ताकि रेंज आपको ज्यादा बेटर वे में मिले। लुक बहुत ही अच्छा इनोवा वाला लुक ही है, ज्यादा कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग डिजाइन बना दिया है, बहुत ही MPV वाला जो है फील यहाँ पर आता है, पूरा डिजाइन MPV वाला। 17 इंचेस के यहाँ पे आपको अलॉय मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं आपको, यहाँ पर कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, रूफ रेल मिल जाती है। पीछे आप देख सकते हैं जो ग्लास है, ये इसकी खूबी यही है कि ग्लासेस इतनी सारी जगह, आगे भी क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है, पीछे भी दिया हुआ है, तो बहुत ही स्पेशियस लगती है। 7 सीटर 6 सीटर का ऑप्शन जब आता है तो थोड़ा सा जगह का स्पेस का इशू हो जाता है, तो यहाँ पे ये 6 सीटर का ऑप्शन भी है और 7 सीटर का ऑप्शन भी है। रियर में आ जाते हैं, रियर में आए तो यहाँ पे कैमरा लोकेटेड मिलता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। अगर मैं बूट ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको 180 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, इतनी सी। अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो आपको जो स्पेस है वो 580 लीटर का मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। अगर आपको पीछे वाली सीट यूज़ नहीं हो रही, यूटिलाइज नहीं हो रही, तो आप इसको सीट को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। पीछे की साइड देख लेते हैं सामान वगैरह, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, इन्फ्लेटर दिया गया है, चीज़ें दी गई है ताकि आप इसको इस स्पेस को भी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। मिड सीट पे आए तो यहाँ पर आपको सिटिंग जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैप्टन सीट्स मिलती हैं, 6 का ऑप्शन मिलता है, नो इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जाना होता है, साथ में आपको यहाँ पे AC वेंट्स जो है यहाँ पर आपको लोकेटेड मिल जाते हैं, एंड लाइट्स यहाँ पे मिल जाती है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, रूम बहुत अच्छा है, लेकिन सीट थोड़ी और ज़्यादा वाइड और ब्रॉड हो सकती थी ताकि और कंफर्ट हो जाए। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे कोई हम्प नहीं मिलता है, और आप देख सकते हैं EV में ये है कि इस जगह का बहुत ही ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाता है। सारे AC कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, USB और जो है आपको C टाइप चार्ज का ऑप्शन मिल जाता है। रियर में चलते हैं, रियर का देख लेते हैं सिटिंग का। अब बात कर लेते हैं रियर सिटिंग की, तो यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलता है, स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे भी आपको वेंट्स मिलते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। यहाँ पे भी ग्लासेस आपको मिलते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस लगती है, पीछे से कोई दिक्कत नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि ये 7 सीटर नहीं है, 7 सीटर में जो आपका व्यू है वो ब्लॉक होता है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा आपको। अच्छी बात है थिएटर डिज़ाइन में, थिएटर वाले उस पे प्लेटफॉर्म पे ये सिटिंग रखी गई है, जिसकी वजह से आपको पीछे से थोड़ा ऊंचा थोड़ा दिखाई देता है, आपको विजिबिलिटी रहती है। यहाँ पर आराम से, मेरी 5'7" है, मैं आराम से बैठी हूँ, लेकिन बच्चे तो बहुत ही आराम से बैठ जाएंगे। मुझसे ज़्यादा लंबे लोग नहीं बैठ सकते, लेकिन मेरे तक और मेरे से छोटे हाइट के आराम से बैठ जाएंगे बिना आगे की सीट को मूव किए हुए। अब चलते हैं फ्रंट पे और देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। अब आते हैं अंदर और अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारे कंट्रोल्स तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन जो सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। दोनों ही सीट्स जो है आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ, जो स्टीयरिंग है उस पर आपको लेदर की फिनिशिंग मिलती है। टॉप वेरिएंट है, ऑफकोर्स आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो IRVM है वो आपको मैनुअल मिलता है, जो मुझे थोड़ा सा कंप्लेन है कि थोड़ा बेटर किया जा सकता था। ये आपको ऑटो IRVM देना चाहिए था, जिसकी वजह से अब जिस रेंज की कार है ऑफकोर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं। फ्रंट में डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का प्लास्टिक है, आगे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे वुडन का वर्क है। और सिटिंग जो है मैंने जैसे बताया थाई सपोर्ट और बेटर हो सकता था। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आ जाती है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको मिलता है। मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम वॉक अराउंड का एक वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मैं एक फीचर दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप SD कार्ड भी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे SD कार्ड का भी एक ऑप्शन है, C टाइप चार्जर, USB चार्ज भी है और 12 वॉट का सॉकेट भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे। 5 इंचेस की आपको फ्रंट में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर थोड़ी सी TFT स्क्रीन मिलती है और 12.5 इंचेस की आप स्क्रीन मिलती है, जो कि
रोटेट हो जाती है। तो ये काफ़ी बड़ी है, टीवी के साइज़ की यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलती है। सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पे। तो आपको सारे ऑप्शंस, एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह देखने हैं तो आप SD कार्ड यहाँ पे ऐड करके या उसको अंदर इंसर्ट करके आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेफ्टी की बात कर लेते हैं। पहले सेफ्टी 6 एयर बैग्स आपको मिलेंगे, 360 डिग्री कैमरा मिलेगा आपको, यहाँ पर ADAS लेवल 2 मिल रहा है, सारी चीज़ें तो मिलेंगी। 0 to 137 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है, DC चार्जर से आप कर रहे हैं। तो रेंज जो है हम अभी ड्राइव करेंगे, देख लेंगे ड्राइव में क्या रहता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस है, इसके सस्पेंशन कैसे, इसकी ब्रेकिंग कैसी है, चलने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अब चलते हैं इसके ड्राइव रिव्यू पर। तो अब टाइम आ गया है चेन्नई की रोड्स को एक्सप्लोर करने का और इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस करने का। तो चलते हैं इसकी ड्राइव एक्सपीरियंस करने के लिए। मैंने यहाँ पे जो ट्रिप है वो सेट कर दी है और आप चेक करेंगे इसकी कैपेबिलिटी, ड्राइविंग कैपेबिलिटी इसकी कैसी है। ड्राइव अगर स्टार्ट करें तो मैंने सिटी से किया। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत दूर खाली जगह पे जा रहे हैं, तो आई थॉट कि जितना मैंने अभी तक ड्राइव किया उसमें मैंने क्या एनालाइज किया है, क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की है, वो आपके साथ में मैं शेयर करूं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो सिटी के अंदर जो मनूवरेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा इसका जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो बढ़िया है बहुत। उसके बारे में चलो बाद में बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसके रिस्पॉन्स की। जो फर्स्ट जो भी ये कार उठती है, जो फर्स्ट पिकअप इसका आता है, जो एक उठाव जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि रेगुलर मैंने फील किया कि जो रेगुलर जो कार्स होती हैं, जो EV कार्स होती हैं, वैसे बिल्कुल क्विक वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है एकदम उठते से जाती है। अब देखो, इट विल टेक टाइम, इट टेक्स टाइम। सो ये एकदम पेट्रोल कार की तरह ना, एकदम वो रिस्पॉन्स है इसका, एकदम ऐसा नहीं है कि ओवरली क्विक जो है यहाँ पर आपको एकदम रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। जो लोग एकदम से पेट्रोल कार से या डीजल कार से जब EV पे आते हैं तो उन्हें शुरू में बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि ब्रेकिंग के अंदर भी वो क्विकनेस फील होती है। और आप जब फर्स्ट जो आपको इनिशियल पिकअप जो चाहिए होता है, इनिशियल जब कार उठती है, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, जो कि इसके अंदर मैंने फील नहीं की। अच्छी बात है कि इसका जो लुक और डिज़ाइन रखा गया है वो भी EV वाला फील नहीं देता है। कहीं से भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप एक EV कार चला रहे हैं। नो डाउट EV कार लगना बुरा नहीं है, लेकिन जो आपको जबरदस्ती वो एक ग्रीन एलिमेंट और वो ब्लू एलिमेंट दिए होते हैं जस्ट टू शो दैट ये EV है, वो वाला यहाँ पर जबरदस्ती का थोपा नहीं गया है। एंड फ्रंट जो लुक है वो इतना ज़्यादा नीट है ना, कट टू कट चीज़ें, ज़्यादा फालतू की चीज़ें यहाँ पे दी नहीं गई है। मतलब क्लस्टर जो है बहुत ही एनालॉग भी है इसके अंदर, तो बहुत ही क्लासी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। छोटी सी 5 इंचेस की यहाँ पे स्क्रीन आपको मिलती है, जिसके अंदर सारी जितनी भी डिटेल जो भी आपको चीज़ें चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और इतना ही ज़रूरत होती है देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा बड़ी स्क्रीन की यहाँ पे कोई TV हॉल या मूवी हॉल तो है नहीं कि यहाँ पे बहुत बड़ी स्क्रीन चाहिए। जहाँ ज़रूरत है 12.5 इंचेस की वो आपको यहाँ पर मिल रही है, जो कि रोटेट होती है। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी जो है वो बहुत बढ़िया है इसके अंदर। आप मतलब 7 सीटर या 6 सीटर जब आप एक कार लेते हैं तो सबसे बड़ा जो खौफ रहता है, जो एक डर रहता है कि पीछे वाली सीट्स पे कौन बैठेगा, और बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। आप माने या ना माने, एक डर ये रहता है। और पीछे नहीं बैठने का रीज़न भी ये होता है कि पीछे की साइड में ना बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है। यहाँ पे ये जो पूरी इतनी बड़ी जो सनरूफ दी हुई है, जो आपको यहाँ पे आई कैन सेम सनरूफ, ऑफ कोर्स ये खुलती ओपन नहीं होती है, बट ये जो पूरा ग्लास दिया हुआ है उसकी वजह से ना बहुत ही रूमियर लगती है। और आप ये देख सकते हैं फ्रंट के अंदर जो छोटे क्वार्टर ग्लास दिए गए हैं, इसकी वजह से ना पूरी विंड स्क्रीन बड़ी लगती है, कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट फील नहीं होता है, हर एक चीज़ एकदम क्लियर दिखती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। एक बड़ी कार अगर आप लेते हैं तो सबसे बड़ा आपका टेंशन ये रहता है कि वहाँ पे आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आ जाते हैं कंफर्ट पर, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप ऐसी कार ले रहे हैं जो कि लॉन्ग अगर आप वे में जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 530 की मिलने वाली है। मतलब आप बाहर भी ले जाएंगे इसको, सिर्फ सिटी के लिए कार नहीं है। तो आपको इतनी दूर बैठने के लिए क्या आपको वो कम्फर्ट मिल रहा है? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी जो सीट्स है वो थोड़ी सी हार्ड है कंपैरेटिवली। किसके लिए बोल रही हूँ, MG विंडसर जब मैंने चलाई थी तो उसकी सिटिंग बहुत ही ज़्यादा कुशनी थी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी, बहुत बड़ी थी। और लॉन्ग जर्नी पे अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छा फील वहाँ पर आपको मिलता है। उसके अगेंस्ट अगर मैं देखूँ इसको, तो यहाँ पर आपको एक तो थाई सपोर्ट की बहुत कमी है। मेरी 5'7" हाइट है, मेरे लिए सफिशिएंट। लेकिन अगर मेरे से जो लंबे इंसान हैं, अगर 5'11", 6 और 6+ है, उनको थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे सिटिंग थोड़ी सी और बेटर की जा सकती थी, यहाँ पे वो एक इशू फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 420 की रेंज मिलती है और 530 की, जो 2 वेरिएंट है 530 की भी रेंज मिलती है। 530 वाली चला रही हूँ, टॉप वेरिएंट जो है वो चला रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सुपीरियर, और एक प्रीमियम है। देखो आपको मैं क्लियर बता देती हूँ कि जो रेंज है वो नाना करते हुए
ये तो बहुत बेटर दे रही है, ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा दे रही है एंड कट टू कट दे रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कीवी में, मैंने बहुत एसी को भी कम किया हुआ है बिकॉज आई एम नॉट वेल, सो उसको कम किया हुआ है। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा हीट में भी चला रहे हो तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको 450 की 530 दी हुई है, तो अगर आपने बहुत अच्छे से चलाई है तो 450 तो आप निकाल ही लोगे। एज अ ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आपको स्क्रीन दे दी जाती है, एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पे बटन्स नहीं दिए गए हैं, जो कि मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जब किसी भी ब्रांड में आपको बटन्स नहीं मिलते, आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो स्क्रीन पर। यहाँ पर मेरे को स्क्रीन, अब मुझे कोई भी चीज़ चेंज करनी है, एसी को कम ज़्यादा करना है तो मुझे उस पर डिपेंड रहेगा, लेकिन उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन दिया है। 3 फिंगर, आप 3 फिंगर लेते हैं, आप इसको ऊपर करते हैं तो आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर मेरी 3 फिंगर से सेट हो रहा है, और अगर आप इन्हीं 3 फिंगर को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे तो आप फैन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक फीचर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी प्रैक्टिकल फॉर द ड्राइवर स्पेशली, क्योंकि मोस्टली हम जो है सॉन्ग्स के लिए, म्यूज़िक के लिए या फिर एसी के लिए ही ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ ड्राइवर। वो ड्राइवर कैन यूज़ ईजीली, बहुत कुछ है इसके अंदर। एडास के जो फीचर है बहुत ज़रूरी भी है आजकल सारी कार्स में, और होने भी चाहिए, क्योंकि अभी ये एक तरह से मस्ट हो गया। कुछ फीचर मुझे लगता है यूजलेस है, लेकिन कुछ फीचर काफ़ी अच्छे होते हैं जो प्रैक्टिकल है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट जो है बहुत ज़रूरी है, लेन असिस्ट बहुत ज़रूरी है, और अगर ऑटो ब्रेकिंग है वो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता इंडियन रोड्स पे, तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एडास लेवल 2 दिया हुआ है तो बहुत अच्छे फीचर्स यहाँ पर है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन यहाँ पर आपको मल्टीलिंक और मैकफर्सन स्टुअर्ट का फ्रंट के अंदर मिलता है, और मेरे को कंसर्न सिर्फ यही है जो मुझे फील हुआ कि जो बहुत बड़े, एक तो सस्पेंशन डिपेंड करता है कि एक तो लॉन्ग रन में कैसे रहने वाले हैं, और जब बहुत ज़्यादा लोग 6 या 7 लोग बैठेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका रीज़न एक ये भी है कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है, तो मुझे लगता है इतनी बड़ी कार में जहाँ पे लोग बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हैम्पर होता ही है, नीचे जाता ही है, और उसके बाद में सस्पेंशन कैसे वर्क करेंगे। बट अगर हम 2-3 लोगों के अंदर अगर चला रहे हैं तो इट्स सफिशिएंट। बट हाँ, थोड़ा दिक्कत ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से भी आ रहा है, और थोड़ा दिक्कत मुझे लग रहा है कि मेरा एक कॉन्फिडेंस हिलता है जैसे ही अगर मैं नॉर्मल रोड्स पर जब कोई स्पीड ब्रेकर दिख रही हूँ तो मुझे दिक्कत आ रही है। वैसे सस्पेंशन सॉफ्ट है, वेरी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग रन में कैसे रहने वाले हैं ये तो लॉन्ग टाइम चलाने के बाद या कस्टमर रिव्यू देखने के बाद ही पता चलेगा। ब्रेकिंग जो है डिस्क ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी। ब्रेकिंग ईवी जैसी नहीं है जो रेगुलर ईवीज में आती है, जो बहुत ही ज़्यादा क्विक ब्रेकिंग होती है और बहुत ही ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिव होती है, वो यहाँ नहीं है। इट्स वेरी कंफर्टेबल, वेरी वेरी कंफर्टेबल। अब आ जाते हैं इसकी ब्लेड बैटरी, जो इसके अंदर बैटरी का टाइप आता है वो ब्लेड बैटरी बोलते हैं। वो क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में मैं बता देती हूँ। ये जो ब्लेड वाला जो बैटरी है, ये जो जितनी भी LFP और रेगुलर जो बैटरीज यूज़ होती है कार्स में, उसका एक बेटर वर्जन है। ये उसी के साथ में स्पेस को कम रोकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर पार्ट है कि 500 डिग्री सेल्सियस तक का जो हीट है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है या उसे सह सकती है, क्योंकि इसका जो एक टेस्ट है, जो कील होती है उसको पेनिट्रेट करके पता लगाया जाता है। अगर आप नॉर्मल बैटरी में देखेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाती है या उसमें आग लग जाती है, बट यहाँ पर वो पेनिट्रेट होने के बावजूद भी, वो पार जाने के बाद भी यहाँ पर ये ब्लास्ट नहीं होती, आग लगने का खतरा नहीं है। तो इसकी ये फ़ायदा है कि जब भी बहुत हीट कंडीशन में भी हम चलाते हैं, राजस्थान, दिल्ली, गर्मियों में बहुत हालत ख़राब होती है, उस कंडीशन में जो हम देखते हैं कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी स्कूटर्स या बाइक जल जाते हैं, तो वो वाला जो हीट वाला इशू है आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। ये था मेरा ड्राइव रिव्यू, और मुझे कंफर्टेबल लगी, और इसका जो प्राइस रेंज है वो भी बेटर है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस टाइप की कार है और जहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ होने वाली है, मेरे ख्याल से ज़्यादा यूज़ होगी टैक्सी पर्पज़ में, जहाँ पर आपको सिटिंग के लिए कंफर्ट है, बहुत अच्छा व्यू है, और अगर आपको पर्सनल यूज़ में भी अगर करना है यूज़, आप देख सकते हैं सामने इनोवा हाई क्रॉस चल रही है, और हाई क्रॉस से ये थोड़ी सी व्हील बेस जो है इसका थोड़ा सा कम है, 55 mm थोड़ा कम है, और नॉर्मल क्रिस्टा से इसका 55 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाई क्रॉस से कंपेयर करें तो आपको प्राइस रेंज और यहाँ पर आपका पैसा भी बचने वाला ईवी है, और अच्छा है अगर रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं इस चीज़ में। अगर आपको डेली कम्यूट रहता है तो इट्स प्रैक्टिकल कार, स्पेशियस है, कंफर्ट है, पीछे वाली सीट्स रूमियर है, सबसे अच्छी बात।
और सेकंड थिंग आती है कि इसके अंदर जो 0 to 100 है वो 8.6 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब रिस्पॉन्सिव, अच्छा रिस्पॉन्स है, इट्स नॉट बैड। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स है वो भी पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। आई एम रियली सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डल लगा हो ये वीडियो, क्योंकि आई एम नॉट वेल, आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो फीवर है एंड यू नो कैसा मौसम चल रहा है, तो आई होप आप भी ध्यान रखेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। एंड अपना टेक केयर करिए। आई विश आपके लिए दिवाली बहुत खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा नाम स्वाति है, एंड थैंक यू।